80% जो रोड एक्सीडेंट हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। तो रोड साइड पर है अच्छे जो रेस्ट हाउसेस बनाने चाहिए। आप ओवर रोडिंग गाड़ियां मत चलाएं। रोड ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए काफ़ी कुछ विचार किया गया। सभी जो प्रांतों के मंत्री आए हुए थे उसमें शामिल थे, और नितिन गडकरी जी की तो खुद अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होती है, उनको सारी विषय की पूरा उनको ज्ञान होता है। तो उससे उन्होंने अवगत कराया। कई चीज़ें मैंने भी एक दो सुझाव दिए वहाँ पर, और मैंने कहा कि जो रोड एक्सीडेंट हैं वो ठीक है, सड़क भी कारण होता है, कंजेशन भी कारण है, और भी कारण हो सकते हैं उसके, लेकिन 80% जो रोड एक्सीडेंट हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। तो ह्यूमन एरर कम किया जा सके उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए। उसके कई कारण हैं कि ज़्यादा देर तक काम करते हैं, थकावट होती है, और कहीं पर कोई अच्छी जगह नहीं है। तो रोड साइड पर है अच्छे जो रेस्ट हाउसेस बनाने चाहिए, जहाँ पर जो यात्री हैं, जहाँ जो ड्राइवर्स हैं, तो वो वहाँ पर थोड़ी देर आराम भी कर सकें, फ्रेश भी हो सकें, और अच्छी क्वालिटी का जो है वहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने हरियाणा का भी उदाहरण दिया कि मैंने हरियाणा में कहा है कि यात्री हैं, स्टाफ हैं, लंबी लंबी हम बसें चला रहे हैं, तो उनको आवश्यकता है उनकी खाने की, और क्वालिटी का खाना मिले। इसलिए यहाँ पर मैंने सुझाव दिया, वो मैंने वहाँ पर भी बताया कि मैंने यहाँ पर कहा है कि टूरिज्म के साथ टाई अप करने की कोशिश की जाए, कि ये जो स्टॉल्स पे और अच्छे स्तर का सामान नहीं मिलता है तो उसके साथ की जाए, और अगर ना हो सके उनके साथ तो रेलवे सारे हिंदुस्तान में यात्रियों को अच्छा खाना खिला रही है। तो जिस पैटर्न पे जैसे उन्होंने कॉरपोरेशन बनाई हुई है, अगर रेलवे खिला सकती है तो हम क्यों नहीं खिला सकते? हमें भी खिलाना चाहिए, उसके लिए जाके स्टडी करना चाहिए। ये मैंने हरियाणा में अपने अधिकारियों को कहा और मैंने वहाँ पर बताया, और उसको सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छी बात है। और अब वो क्या सारा रेजोल्यूशन आएगा, प्रस्ताव आएगा, उसी प्रकार से जो हमारी रोड ट्रांसपोर्ट जो ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग थी, उसमें भी मैंने एक सुझाव दिया, और जो सारे ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशनों के आए हुए थे, कि सब कुछ आप भी अपने लोगों के लिए कुछ नियम बनाएं। आप ओवर रोडिंग गाड़ियां मत चलाएं। आप जो है ओवर साइज की गाड़ियां मत चलाएं, और जो आपका स्टाफ है उनके वर्किंग आवर्स भी आप लिमिटेड करें, ताकि वो उसको किया जा सके, बजाय इसके कि हम अपनी जो गिरबान है किसी दूसरे के हाथ में दें और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा हो, और उससे नुकसान भी हो, एक्सीडेंट भी हो, सड़कों का भी लॉस हो। तो क्यों ना आप खुद अपने लिए अपने कुछ नियम बनाएं। तो उस चीज को भी सबने लाइक किया। इतना छोटा सा उसमें मैंने कुछ हरियाणा के लिए नए प्रोजेक्ट्स या कुछ नहीं, ऐसा उसमें नहीं, ऐसा उसमें नहीं। हाँ जी, नए बसेस खरीदने वाले हरियाणा के लिए नहीं, उसके तो टेंडर हो चुके हैं, 750 बसों का टेंडर हो चुका है। हाँ जी। कुछ रोड्स जो बनने हैं हरियाणा में पेंडिंग है, उनको लेकर कोई स्थिति, कोई आगे किस तरीके से काम होगा, कोई चर्चा हुई? नहीं, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सड़कों का जाल बिछ गया, और क्वालिटी की सड़कों का जाल बिछ गया जो सारी हैं, और भी जो बिछ रही हैं। आपको पता ही है हरियाणा से कौन कौन सी सड़क और गुजर के जा रही है, तो उसके ऊपर तो काम कर ही रही है केंद्र सरकार। सर, देश की राजधानी में जिस तरीके से चुनाव होने जा रहे हैं, हलचल तेज है, क्या लगता है कि
हरियाणा और महाराष्ट्र में जो नतीजे आए हैं वो छाप वहां पर भी छोड़ेगी? और हमने हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विजय का जो शंखनाद करके अश्वमेध का घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हमने सारे हिंदुस्तान में छोड़ दिया। ये जहां जहां जाएगा अब आगे भारतीय जनता पार्टी को ही विजय मिलेगी। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में मिली है और अब दिल्ली में हम अच्छे सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी है। पहले राजनीति होती थी झूठे सच्चे नारे वादे घोषणाएं करके। तीन चुनाव तो कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ के नाम पर ही जीत गई थी और सरकारें बनाती रही। मोदी जी ने काम करने की राजनीति शुरू की है, काम करने की संस्कृति शुरू की है, जिसको जनता पसंद कर रही है। और जहां जहां पर भी अब चुनाव होंगे, चुनाव आयोग जहां जहां पर चुनाव करेगा, अब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और दिल्ली में भी डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन निशाना आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री को बना रही है और जो पीएम रेजिडेंस है उसको राजमहल कहा जा रहा है सर। आम आदमी पार्टी एक झूठी और धोखेबाज पार्टी है। इस पार्टी का जन्म ही धोखे से हुआ है। अन्ना हजारे जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, ये लोग उसमें शामिल हुए थे और अन्ना हजारे जी के आंदोलन में कहीं पर भी उनके एजेंडे में सरकार बनाने का, पार्टियां बनाने का कोई एजेंडा नहीं था। लेकिन उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए कुछ शरारती लोगों ने राजनीतिक पार्टियां बनाई और जिस मुद्दे पर बनाई सबसे ज्यादा इनके ही मंत्री भ्रष्टाचार के केसेस में जेलों में रहकर आए हैं। तो लोग सब कुछ देखते हैं।